दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाईवेज पर अक्सर गाड़ी के टायर फट क्यों जाते हैं? या फिर क्या कभी ये सोचा है कि अगर एक सांप को नमक के घेरे में रख दिया जाए तो क्या होगा? अच्छा, क्या आपने इतिहास की उस फ्लाइट के बारे में सुना है जिसमें एक हवाई जहाज पर 1000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था और इसी फ्लाइट के नाम आज तक का सबसे ज्यादा लोगों को लेकर उड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है? कहाँ सुना होगा? आपको मेरे अलावा बताएगा भी कौन? तो बिना कहे ढूंढ लीजिए अपने घर में एक कोजी सा कोना और थाम लीजिए हाथों में जूस और नींबू पानी के ग्लासेस को। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये फैक्टिफाइंग एपिसोड। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि कभी-कभी हाईवेज पर सफर के दौरान किसी कार या फिर ट्रक के चलते चलते ही टायर फट जाते हैं और आजकल नए बने एक्सप्रेसवे पर तो रोजाना गाड़ियों के टायर फटने के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या इन सब हादसों के बारे में देख सुनकर आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे हादसे देश की सबसे मॉडर्न रोड्स पर ही क्यों होते हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि रोड्स पर टायर के फटने का सबसे बड़ा कारण आपकी और हमारी लापरवाही है, उन टायर्स की सेहत नहीं। जी हाँ दोस्तों, कार के टायर्स में कितना एयर प्रेशर होना चाहिए, हमारे देश के ज्यादातर लोग इसके प्रति या तो जागरूक नहीं हैं या फिर फ्यूल बचाने के लिए वो टायर्स में जरूरत से ज्यादा हवा भरवा लेते हैं, जो अपने यहाँ 35 से 45 PSI एक आम बात है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ये एयर प्रेशर 25 PSI होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब इस हाई एयर प्रेशर वाले टायर्स के साथ हम 250-300 किलोमीटर की लगातार यात्रा करते हैं, तब लगातार फ्रिक्शन और ब्रेक्स की रगड़ से पैदा होने वाली गर्मी की वजह से पहले से ही हाई प्रेशर वाली हवा और भी एक्सपैंड होने लगती है और टायर्स के अंदर के प्रेशर को बहुत बढ़ा देती है, जिसके चलते ही रोड्स पर गाड़ियों के टायर फटते हैं। अगर आप ऐसी किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होना चाहते तो अपने टायर्स का एयर प्रेशर कार मैनुअल के मुताबिक ही रखें। अंदाजे से ही 30 रख दो, 35 रख दो ना करें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने भी लोगों को कहते सुना होगा कि सांप अगर नमक खा ले तो उसका जहर खत्म हो जाता है। एक ऐसी ही कैंपिंग मिथ भी है कि अगर आपने कैंपिंग टेंट के इर्द गिर्द नमक का एक घेरा बना दिया तो कोई भी सांप आपके पास नहीं आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सांप के इर्द गिर्द एक नमक का घेरा बना दिया जाए तो वो सांप क्या करेगा? क्या वो सच में इस नमक के घेरे को पार नहीं करेगा? अगर कोई आइडिया नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट हमें इसका पता लगाने में मदद करेगा। आप देख सकते हैं कि पहले इस आदमी ने घास पर एक नमक का घेरा सा बनाया और फिर सांप को उसमें डाल दिया। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ ही पलों में सांप ने नमक की उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। दोस्तों, दरअसल इस मिथ का ओरिजिन आप जोंक और स्नेल्स पर नमक से होने वाले असर को कह सकते हैं। अगर आप फैक्टिफाइड के एपिसोड्स देखते आए हैं तो आप जानते होंगे कि जोंक पर नमक का क्या असर होता है। यहाँ इन जीवों की स्किन नमक को इनके सिस्टम में पहुंचा देती है, वहीं सांप की स्किन इतनी परमिएबल नहीं होती, इसीलिए नमक का इन पर वैसा असर नहीं होता जैसा जोंकों पर होता है। इसके अलावा सांप चूहे या फिर दूसरे सांपों को ही अपनी खुराक बनाते हैं और किसी भी तरह के मीट में नमक की मौजूदगी होती ही है, इसीलिए सांप नमक खा ले तो उसका जहर खत्म हो जाएगा। ये भी एक मिथ से ज्यादा कुछ है, ऐसा लगता नहीं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास की किस फ्लाइट में आज तक हवाई जहाज में सबसे ज्यादा यात्री सवार हुए हैं? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि ये वाकया था सन 1991 के इथियोपिया का, जब पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के चलते इजराइल ने बड़ी संख्या में वहां के यहूदियों को सही सलामत इथियोपिया से निकालने के लिए मिलिट्री मिशन चलाए थे। ऐसे ही एक ऑपरेशन सोलोमन के तहत इजरायली मिलिट्री ने 36 घंटों के वक्त में इथियोपिया से 14,325 इथियोपियन ज्यूज को एयरलिफ्ट किया था। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले प्लेन्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट करने के लिए इन प्लेन्स की सीट्स निकाल दी गई थी। इसके अलावा इन लोगों के लो बॉडी वेट और कमशम सामान के चलते इन प्लेन्स में नॉर्मल से कई गुना ज्यादा लोगों को भरकर इजराइल ट्रांसपोर्ट किया जा सका। ऐसे ही एक इजरायली एयरलाइंस के बोइंग 747 विमान में रिकॉर्ड 1086 लोगों को लिफ्ट ऑफ किया गया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। इस ऐतिहासिक फ्लाइट की एक और खास बात रही, और दोस्तों वो ये थी कि इस विमान में सवार तो 1086 लोग हुए थे, लेकिन विमान उतरा 1088 जन के साथ, क्योंकि इस प्लेन में मिड फ्लाइट 2 बच्चों ने जन्म भी लिया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला, लेकिन गिने चुने वर्ल्ड लीडर्स को छोड़ दें तो इस वायरस पर किसी ने भी चाइनीज वायरस नाम मढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन वहीं जब इतिहास की सबसे भयावह महामारियों की चर्चा होती है तो स्पेनिश फ्लू का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस फ्लू के बारे में ये सोचते हैं कि इसका ओरिजिन स्पेन से हुआ होगा, इसीलिए इसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया, तो बता दूं कि आप गलत हैं। दरअसल इसे ये नाम एक वर्ल्ड वाइड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मिला था, जो उस समय पैदा की गई थी।
दरअसल ये वो दौर था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने ही वाली थी और जंग के समय में मीडिया सेंसर होने के चलते एलाइज और सेंट्रल पावर नेशंस फ्लू फैलने की सभी रिपोर्ट्स को दबा रहे थे। ऐसे में स्पेन एक ऐसा यूरोपीय देश था जो इस वॉर में न्यूट्रल था, इसीलिए स्पेनिश मीडिया फ्लू की इन रिपोर्ट्स पर लगातार चिंता जता रहा था। फिर मई 1918 में स्पेन के राजा अल्फोंसो 8 को फ्लू होने के बाद तो इस मुद्दे ने मीडिया में और भी तूल पकड़ा। अब जाहिर है दोस्तों कि जब बाकी देशों के पास इस फ्लू से जुड़ी सभी खबरें स्पेन से ही आ रही थी, ऐसे में लोगों ने मान लिया कि स्पेन ही इस वायरस के ओरिजिन का ग्राउंड जीरो है और इस तरह इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि वैज्ञानिक स्पेनिश फ्लू का ओरिजिन फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका में से किसी एक को मानते हैं, लेकिन ये वायरस पक्का कहाँ ओरिजिनेट हुआ, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में अंतरिक्ष यात्री अपने हाथ स्पेस सूट से बाहर निकाल लें तो क्या होगा? खुशकिस्मती से ऐसा कुछ अंतरिक्ष में तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन लगभग एक ऐसा ही वाकया हुआ था यूएस एयरफोर्स के स्काई डाइवर जोसेफ किटिंगर के साथ, जिन्होंने 1959-60 के दौरान हीलियम बैलून से कई जंप्स लगाए थे। तो हुआ क्या कि जोसेफ सबसे ज्यादा ऊंचाई से कूदने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक हीलियम बैलून में जमीन से 31 किलोमीटर यानी कि 1 लाख फीट से भी ज्यादा ऊपर जा पहुंचे थे, जब किटिंगर के दाहिने दस्ताने की प्रेशर सील लीक हो गई। ये हाइट दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर का वो हिस्सा होती है जहाँ की कंडीशंस लगभग अंतरिक्ष जैसी ही होती हैं। यहाँ एयर प्रेशर इतना कम था कि एक्सपोज हुए हाथ पे जोसेफ को बेतहाशा दर्द होने लगा। उनके हाथ का आकार साइज में 2 गुना हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जोसेफ ने जो ऐतिहासिक जंप लगाई वो आने वाले 52 सालों तक हाईएस्ट पैराशूट जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी रही। फिर जमीन पर वापस आने के 2 घंटे के बाद ही उनका हाथ नॉर्मल साइज का हो सका। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल को एक बार सिर्फ इसलिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि माइकल जैक्सन एक बार किसी आम आदमी की तरह शॉपिंग करना चाहते थे, क्योंकि वो जहां भी जाते लोग उनके साथ फोटोज और उनके ऑटोग्राफ्स के लिए उन्हें घेर लेते थे। उनका ये सपना पूरा किया उनके एक दोस्त ने, जो एक शॉपिंग मॉल का मालिक था। उसने पूरे दिन के लिए अपने मॉल को आम जनता के लिए बंद किया और माइकल के ही कुछ जानकारों और दोस्तों को मॉल में सेल्समैन की ड्रेसेस में डेप्यूट करके माइकल को शॉपिंग करवाई। दोस्तों इतने बड़े सेलिब्रिटी की इतनी आम सी ख्वाहिश ये बताती है कि असल में छोटी छोटी खुशियां ही इंसान को सुकून देती हैं। ये पैसा और शोहरत तो बस एक छलावा है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि मंगल ग्रह से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? अगर नहीं सोचा तो सोचने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मार्स पर नासा के भेजे हुए क्यूरियोसिटी रोवर ने हमारे लिए पृथ्वी की तस्वीरें भेज रखी हैं। मंगल की सतह से ली गई ये तस्वीर यहाँ होने वाले सूर्यास्त के करीब 80 मिनट बाद ली गई थी। दोस्तों पृथ्वी से 16 करोड़ किलोमीटर दूर से भेजी गई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अर्थ और मून दोनों आसमान में किसी तारे की तरह ही दिख रहे हैं। जी हाँ, चमकती हुई पृथ्वी के बगल में ये हमारा चांद ही है। इसके अलावा चूंकि मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी के मुकाबले कम घना है, इसीलिए जितना क्लियरली हम पृथ्वी से मंगल ग्रह को नहीं देख पाते, उससे कहीं ज्यादा क्लियरली हम मंगल से अपने इस नीले ग्रह को देख सकते हैं। साथ ही बादलों की मौजूदगी के कारण हमारा ग्रह सूर्य से आने वाले प्रकाश को बेहतर रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए ज्यादा चमकदार भी नजर आता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। इसके बारे में शायद ही किसी को कोई शक हो, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारे देश के कुछ खास इलाकों में ये त्योहार दिवाली के दिन नहीं बल्कि दिवाली से लगभग 1 महीने बाद मनाया जाता है। जी हाँ, बूढ़ी दिवाली या फिर पुरानी दिवाली के नाम से मशहूर 5 दिन तक चलने वाला ये त्योहार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ इलाकों में आज भी मनाया जाता है। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कारण है, और वो ये है कि लोगों का मानना है कि जब श्री राम लंका से वापस लौटकर अयोध्या आए थे, इसकी खबर इन पहाड़ी इलाकों में देर से पहुंची, और जब ये खबर यहाँ पहुंची उसी दिन को यहाँ के बाशिंदे दिवाली के रूप में मनाने लगे। साथ ही दोस्तों ये भी बता दूं कि इन गाँव के लोग यहाँ पटाखे चलाकर नहीं बल्कि देवदार की लकड़ियों को जलाकर उसके इर्द गिर्द एक साथ नाच गाकर इस त्योहार को मनाते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ कई महीनों तक सूरज ही नहीं उगता? जी हाँ, आर्कटिक सर्कल से 200 मील उत्तर में स्थित नॉर्वे के ट्रोम्सो शहर का सीन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ नवंबर से लेकर जनवरी तक पोलर नाइट होती है, जिस दौरान यहाँ सूरज नहीं उगता। जी हाँ दोस्तों, इन महीनों में यहाँ रात ही रहती है, जिसके बाद धीरे धीरे दिन लंबे होने लगते हैं और फिर मई से जुलाई के बीच समय आता है मिडनाइट सन का, जब 3 महीनों के लिए
यहाँ दिन ही रहता है और सूरज डूबता ही नहीं, और यही सर्कल साल दर साल खुद को रिपीट करता है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि ऐसी जगह पर रहना कैसा होता होगा। क्या आप ऐसे किसी शहर में रह सकेंगे? नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। खैर अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो इस बार हमें भेजा है प्रथम ने, जो लिखते हैं कि जहां हम ये तो जानते हैं कि अमेज़न का जंगल इस पृथ्वी पर मौजूद कुल ऑक्सीजन का 6 से 9% हिस्सा अकेले ही प्रोड्यूस करता है, वहीं एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसका नाम डायटॉम होता है, वो अकेले ही इस दुनिया की 20 से 30% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जी हाँ दोस्तों, जब कभी ऑक्सीजन की बात होती है तब हम पेड़ पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट सिलिका से बने इन सूक्ष्म जीवों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये भी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर मौजूद 50% से भी ज्यादा ऑक्सीजन समंदर में पाए जाने वाले इस एल्गी के अलावा दूसरी समुद्री वनस्पति और सूक्ष्म जीव ही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर ये सुन के आपको लगता है कि फिर हमें इन पेड़ों की क्या जरूरत है, तो देखना ना छोड़िएगा फैक्टिफाइड हिंदी के इन एपिसोड्स को, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। खैर आज यही खत्म होता है ये रोमांचक सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे अब अगले हफ्ते, तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, गैर जरूरी बाहर ना निकलें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।